चलिए सब लोग आ गए। डेविड सर नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? दम चकाचक, फटाफट तेजी में सब जुड़े। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एकदम फास्ट आइए सब लोग। एकदम चकाचक हैं सब लोग। आइए फटाफट, आज ख़त्म करना है इसको। आ गए सब लोग? सब लोग जुड़ गए मेरे भाई लोग? यस नो गुड इवनिंग लिखिए कुछ भाई, तब समझेंगे सब लोग आ गए। 2-4 लोग ही दिख रहे हैं। कोमल, कुलदीप, पंकज गिरी, प्रशांत चौधरी। और देखो कोई कमेंट नीचे है क्या? लव केस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज, पढ़िए ध्यान से। कहा कि ए और बी 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करता है। कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल हो जाता है कि वे लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है ना? बराबर बराबर बांटेंगे। इसके लिए सी ए और बी को इतना रुपया मुआवजा देता है। तो ए और बी के मुआवजे को किस अनुपात में बांटेंगे? ठीक है ना? यहाँ पर एक काम कर लीजिएगा, बराबर बराबर बांटते हैं ये लिखा हुआ है, तो फिर ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। ए और बी मुआवजे किस अनुपात में बांटेंगे और ए का मुआवजा बताइए। 1:1 काट दें। A and B invest respectively 50 and 20,000 to start a business into a partnership. After some time, some months, she joined the business and gave rupees 1,20,000 to A and B. Such a condition that profit distributed among them in the ratio 1:1. ये 1:1 का ये लिखा है तो ठीक है, और यदि नहीं लिखा तो लिखा रहेगा इक्वली। क्या लिखा रहेगा? इक्वली लिखा रहेगा। ठीक है ना? या तो 1:1 लिखा रहता या तो इक्वली लिखा रहेगा। तो फाइंड द कंपेंसेशन अमाउंट। क्या होता है स्पेलिंग? कंपनसेशन। ठीक है ना? कंपनसेशन है ना, बोलते हैं ना मुआवजा, कंपनसेशन मिलता है ना, कंपनसेशन। ठीक है ना? अमाउंट ऑफ ए। तो इसको पहले हम आपको समझाते हैं। सब लोग आ चुके हैं ना? सब तैयार है मेरे भाई बंधु? देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको मैं समझाता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है? उसको भी समझाऊंगा। प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है? ओके, सब लोग आ गए ना? हमें लगता है बहुत लोग नहीं आए, लगता फिर बाद में सब काइंग कुइंग करेंगे, समझ में नहीं आएगा। देखो तो कितने जुड़े, बस ठीक है, बहुत लोग जुड़ गए। ठीक है, सब तैयार हैं? देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी 50,000 और 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ करते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 5:6 है। ये कैसे आ गया? 5:6 है। ठीक है? 5:6 है। ठीक, ये क्वेश्चन को बनवा दूंगा। हम दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं, नहीं कि 2 क्वेश्चन हो जाए तो आपको मजा आएगा। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये, इसमें समझना पड़ेगा, इसलिए हम दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है? आओ देखो ध्यान से। सब तैयार है ना मेरे भाई लोग? इसमें न्यूमेरिकल क्या था? इसमें 7, 5, 12। ठीक है? इसमें न्यूमेरिकल क्या था? 6, 5, 11। ठीक है? इसमें 15। कुछ अलग दे देते हैं। सब लोग तैयार हैं? प्लीज 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 ध्यान सुनिएगा, ये एग्जाम्पल समझिएगा तभी वो समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा। ठीक है ना? सब तैयार हैं? ठीक है। कहा कि ए और बी, ध्यान सुनेंगे प्लीज।
वही लिख देता हूं, 70,000 और 80,000 रुपया लगाकर, मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। ए और बी, फर्स्ट ही क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट आ जाइए। ठीक है रघु, कल पक्का सब ज्वाइन रहेंगे, क्यों? क्योंकि कल आज भर चला था यूट्यूब पे, कल से नहीं चलेगा तो आप लोग हम ज्वाइन करवा देंगे पहले बोल के, ठीक है ना। ये अभी तक 27 में क्वेश्चन नहीं डाला है, 27 हाँ, कई बच्चों का कंप्लेन था कल भी। चलिए प्लीज ध्यान सुनेंगे सब लोग आ चुके हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं थोड़ा सा भी नहीं समझेगा तो इधर दिमाग घूम जाएगा। देखो ए और बी 70,000 80, चेंज कर दिया हूं, 70 80 कर दिया हूं, ठीक है। 70,000 और उसको बनवा दूंगा आप लोगों से, ठीक है। 70,000 और 80,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ए एंड बी इन्वेस्ट 20,000 एंड 80,000 स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, ठीक है ना। ए और बी 70,000 और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में, पार्टनरशिप के रूप में करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छी बात है। कहा कि आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने बाद सी व्यापार में आ गया, बोला भाई मुझे भी बिजनेस में लगा लो। ए और बी कहा भाई इतना दिन से हम पैसा लगा रखे हैं, इतना दिन से बिजनेस कर रहे हैं, तुम कुछ महीने बाद आते हो कहते हो कि मुझे ही व्यापार में लगा लो। बोला क्या अरे लगा लो भाई, क्या दिक्कत है, जो कमाई हो रहा है तुम्हें कमी नहीं होगा। बोला ना ऐसे कैसे लगा लेंगे तुमको हम। तो तुम टेंशन मत लो, तुम मुझे लगाओगे ना तो मैं तुमको 1,20,000 तुम दोनों को दूंगा, जो तुम्हारा नुकसान होगा, कंपनसेशन अमाउंट, है ना। सी ने क्या शर्त कहा, देखो ध्यान सुनना। सी ने कहा कि भाई तुम कुछ नुकसान होगा। बोला हाँ नुकसान होगा, और इसके बदले तुम कितना लेना चाहते हो। तो बोला ठीक है मुझे 1,20,000 दो, हम लोग बांट लेंगे। तो सी ने 1,20,000 ए और बी को दे दिया, ठीक है लो तुम ले 1,20,000। जैसे आप देखते हैं ना शेयर, किसी कंपनी का शेयर रिलीज करता है, आप मेरे बात समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हम जो है अपना कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है ना, या मान लीजिए कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, मुकेश अंबानी, धीरू भाई, कोई मान लीजिए नया टॉपिक कल से पक्का चालू हो रहा है मेरे भाई बंधु, कल से पूरा, ठीक है ना। ये डाल दिया क्लास में 87वां नंबर डाल दिया, ठीक है चेक कर ले एक बार, चेक करके फिर बता देना। प्लीज ध्यान सुनेंगे सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसलिए बिल्कुल आराम से पहले आने के बाद भी हम रुके रहे कि और बच्चे आ जाएं और आ जाएं, क्योंकि सबको झटका लेगा दे नहीं समझा सही तो ध्यान दो फटाफट। 27वां वीडियो अभी डाल रहा है, ठीक है ना, फिर दोबारा डाल रहा है, कल डाला था नहीं चला फिर डाल रहा है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, हो गया अब ओके, ठीक है। अब चल रहा बच्चों, अभी चल रहा था, देखो तो जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, कोई कंपनी चला रहा था मान लो बिजनेस, तो उसको जो लाभ हो रहा था कुछ ना कुछ लाभ हो ही रहा था, तो अब उसको पैसे की जरूरत है, तो क्या करता है शेयर मार्केट में रिलीज करता है कि शेयर देता है कि भाई शेयर खरीद लो, मेरा पार्टनर बन जाओ। तो बोलता है कि ठीक है हम पार्टनर तो बन जाएंगे, लेकिन तीनों बराबर बराबर बांटेंगे पैसा। ध्यान रखना क्या बोला, सी ने कहा कि व्यापार में शामिल तो हो जाएंगे, जो तुमको नुकसान होगा तुमको जो डिमांड है डिमांड करो, जितना डिमांड है बोलो, जितना चाहिए दे देंगे, लेकिन हाँ शर्त यह है कि हम सभी लोग पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बराबर। प्लीज ध्यान सुनिएगा, प्रॉफिट कैसे बांटेंगे हम लोग, इक्वली, बराबर बराबर। तो कहीं कहीं पर लिखा रहेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कहीं लिखा रहेगा 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोनों का सेम मीनिंग है, समझ मारा ना, दोनों क्या है सेम मीनिंग। इक्वली मतलब x x x, तो काटेंगे तो 1:1:1 ही ना होगा, कुछ भी 10:10:10 तो काटेंगे तो 1:1:1 ही हो, 20:20:20 इक्वली कुछ भी मिलेगा, 1000:1000 लाख, तो काटेंगे तो रेशियो हमेशा ऑलवेज 1:1:1 आएगा, ठीक। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ही होता है 1:1:1 का रेशियो। यहां दो तरह से लैंग्वेज आएगा, या तो बोलेगा कि दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इक्वली, या दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन रेशियो 1:1:1, या तो लिखा रहेगा कि वे आपस में लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, या लिखा रहेगा कि वे लाभ को 1:1:1 के अनुपात में लिखते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लिखा रहेगा, ठीक है ना। ओके,
तो सी ने कहा देखो मुझे व्यापार में शामिल कर लो। तो जब कोई आदमी कंपनी में पार्टनर बनता है तो कंपनी जो है शेयर रिलीज करती है, शेयर। तो शेयर आदमी खरीदता है, बोलता है कि भाई 1,20,000 रुपया मुझे दो, तब तुमको हम पार्टनर बना लेंगे। वो पैसा ए और बी बांटेगा, कंपनी में लगाता नहीं है। वो शेयर, अपना शेयर दे दिया, मतलब जो अपना लाभ होता था ना, अपना लाभ में से दे दिया उसको अपना, है ना। तो 1,20,000 जो पहले से पार्टनर होते हैं वो लोग आपस में बांट लेते हैं। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान सुनिएगा। तो जो अपना शेयर बेचा, जो शेयर बेचा मतलब अपना हिस्सा बेच दिया, तो अपना हिस्सा बेच दिया, उसके बदले में 1,20,000 रुपया लिया। ये नहीं कि ये समझना कि सी ने व्यापार में 1,20,000 लगाया, ये नहीं होता। ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब बिल्कुल ये मत समझना कि सी ने व्यापार में 1,20,000 लगाया, नहीं। सी उसमें पार्टनर बना, और उस पार्टनर बना, उसके बदले में उसका शेयर खरीदा ए और बी का, और ए और बी का जो शेयर खरीदा उसके बदले में 1,20,000 दिया। तो ये 1,20,000 कौन बांटेगा? ए और बी आपस में बांटेगा। ये इन्वेस्टमेंट में नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। जो शेयर परचेज हुआ तो उस कंपनी के अपने हिस्से में आ गया। समझ में आया? जैसे मान लीजिए, हम सपोज कीजिए अपने कोचिंग के, मान लीजिए कि हम डायरेक्टर भी हैं और टीचर भी हैं। तो मान लो जो भी डायरेक्टर, मान लीजिए कि हमने कहा कि 2 आदमी डायरेक्टर इसमें है, 2 आदमी क्या है इसमें डायरेक्टर है, तो दोनों का शेयर मान लीजिए 50-50% है या 60-40 का रेशियो है, कुछ भी। हमने कहा भाई देखो मुझे टीचर ही रहने दो, हाँ अपना शेयर जो है मेरा 40% या 50% जो भी शेयर है, हाँ अपना शेयर किसी दूसरे को बेच देता हूँ। तो किसी आदमी को बुलाया, भाई तुम ये कंपनी मेरा खरीद लो, इसके बदले तुम मुझे 1,20,000 दे दो, मुझे तुम अपना खाली, मैं अब टीचर रहूंगा, टीचर का सैलरी दे देना, और बस जो एक्सपेंसेस है वो दे देना मुझे, ठीक है, टीचर का खर्च जो होगा, मतलब टीचर का जो पढ़ाते हैं उसका जो देते हैं एक्सपेंसेस वो दे देना मुझे, और अपना ये जो है तुम लोग अपना बांटो, या मुझे भी शामिल कर लो। मैं अपना पूरा शेयर नहीं दूंगा, मैं अपना 50% शेयर दे दूंगा, 20% दे दूंगा, ऐसा भी होता है। बात है, प्लीज आप मेरे बात सब सुन पा रहे हैं ना? 1,20,000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, 1 0 कम है, कोई दिक्कत, मेरे बात समझ, चलो बिल्कुल समझिए ध्यान से प्लीज। तो वही बात हुआ, ए और बी ने सी को शामिल कर लिया, सी व्यापार में शामिल हो गया, और इसने शर्त रखा कि भाई देखो व्यापार में हम शामिल तो होंगे, तो इसके बदले ध्यान रखो हम लोग आपस में लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या इन द रेशियो 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक। इसके बदले में ए और बी को 1,20,000 सी ने दिया। तो 1,20,000 क्यों दिया? शेयर खरीदने के लिए, ठीक है ना। आप सभी मेरे बात सुन पा रहे हो ना? सब लोग आ गए ना भाई? अभी शुरू किया हूं भाई, काजल डरना मत अभी। देखो तो सी ने 1,20,000 दिया, ठीक, ओके। देखिए ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:8, तो जो रेशियो इसका इन्वेस्टमेंट का होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही रेशियो इनका प्रॉफिट का होगा, क्योंकि समय यहां पर वैसे ही है। देखो ध्यान से, समय सेम है, ए और बी एक साथ लगाया था व्यापार में, तो ए और बी का लाभ का भी रेशियो यही होगा और इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो यही होगा, ठीक। अब जो है यहां पर इसको मिलेगा 7 रुपया, इसको मिलेगा 8 रुपया, तो इसको 7 इसको 8, तो लाभ 15 का होता है। तो 15 रुपया में इसको मिलता था पहले 7 रुपया, इसको मिलता था 8 रुपया। लेकिन अब यही 15 रुपया को जो लाभ पहले होता था, जो भी लाभ पहले होता था, तो इसका शेयर था 7, इसका शेयर था 8, तो 7 और 8 हो गया 15। तो 15 रुपया का कमाता था दी, तो 15 रुपया में 7 रुपया इसको मिलता था, 8 रुपया इसको मिलता था, ठीक है ना। तो उस 15 को अब तीनों आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तीनों क्या करेंगे? आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो कितना कितना बांटेंगे? 5-5 मिलेगा, तो सबको 5-5 मिलेगा। ए कोई 5, बी कोई 5, सी कोई 5, तो रेशियो ही ना आ जाएगा 1:1:1। तो सुनिए मेरे बात, कि इसको पहले 7 मिलता था, आज 5 मिल रहा है, इसको पहले 8 मिलता था, आज 5 मिल रहा है, तो इसको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कंपनसेशन किसका मिलेगा? नुकसान का ही तो मिलेगा, जो हमें नुकसान हुआ उसका भरपाई करो। तो कहा भाई मेरे को पहले 7, अब हमको 5 मिल रहा है, यार मेरा 2 रुपया नुकसान हो गया। इसने कहा कि मेरे को 8 अब 5 मिल रहा था, हमको 3 रुपये का नुकसान हुआ। तो आपस में जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कंपनसेशन, ठीक है ना, जो कंपनसेशन आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी, वो किस रेशियो में बांटेंगे? यही 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
मेरे बात समझ में आया सबको ना? तो अब 1,20,000 को बांटे तो एक का उसमें कंपनसेशन अमाउंट में एक को कितना मिलेगा था? 2/5 ऑफ 1,20,000। 24 पचे 120, 24 पचे 120 और 3 जीरो और 24 दूनी 48,000। तो ऐसे करके ए को मिलेगा 48,000, 24 3 72,000 मिलेगा उसको। ठीक है, ओके ना? तो ए का इतना और बी का शेयर 24 3 72,000। चलिए अब देखिए, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो बच्चे लेट किए हैं, अच्छा मैं जानना चाहता हूं, हम जानते हैं कि रिपीट करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे बताइए कि जो समझ गए वो यस लिखे। मैं जानूं सही कितना समझ में आया, कितने लोगों को आया। जो समझ गए वो यस लिखें, जो नहीं समझे नो लिखें। प्लीज फास्ट, हरिए आप लिखिए फटाफट। समझ में आया? जो अभी लेट आए हैं मानता हूं दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, जिनको समझ में आया तो प्लीज यस लिखिए, जिनको नहीं आया प्लीज नो लिखिए। प्लीज फास्ट, हरिए आप बोलो मेरे भाई लोग। बोलो ना। ओ माय गॉड, प्रशांत समझ गया, पंकज गिरी समझ गया, वीर मुखर्जी, गोविंद जी समझ गए, वाह। कोमल, धर्मेंद्र, रमा, रोशन, वीर मुखर्जी, कुलदीप, राणा, अंकुश समझ गया, सागर भैया रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। ओ माय गॉड, लवकेश समझ गया, मिथुन जी नहीं समझे, सागर भैया 50% समझ गए, बहुत अच्छा। और कोमल समझ गए भाई, राजकुमार जी समझ गए, प्रिंस क्वेश्चन ही नहीं पता चला क्या पूछा है, क्या करना है। ओए होए क्या बात है, मेरा अलजेब्रा का क्लास ऐप पर नहीं चल रहा। चलेगा चलेगा, रुक जाओ, पहले इसको समझो। ये वर्तमान की समस्या देखते हैं। चलिए, सबको लगभग आ गया, एक दो लोगों को छोड़कर। क्वेश्चन क्या है, जो लेट आए हैं, जो नहीं सुने क्वेश्चन, वो पहले क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, ओके ओके। शिवम देखो, ध्यान सुनो। क्वेश्चन ये है कि ए और बी 70,000 और 80,000 रुपये लगाकर, ए और बी 70,000 और 80,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है, कुछ महीने बाद, जब कुछ महीने बीत गए, तो कुछ महीने बाद जो है सी व्यापार में शामिल हो जाता है और इस शर्त पे शामिल होता है, इस शर्त पर कंडीशन रखा कि इस शर्त पे शामिल होता है कि वे आपस में लाभ बराबर बराबर बांटेंगे, या लिखा रहेगा, या लिखा है 1:1:1 के अनुपात में, 1:1:1 के अनुपात में बांटेंगे, या लिखा रहेगा बराबर। सी ने कहा कि भाई मैं व्यापार में शामिल होता हूं, लेकिन शर्त यह है कि हम लोग लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है ना, लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है ना, इक्वली। बोला सी कि इसके बदले में सी जो है ए और बी को, किसको देगा? ए और बी को 1,20,000 रुपया देता है इसके बदले में। कहा कि भाई, और कैसे, मतलब कि ये कम लगाया है, ज्यादा लगाया है, ये कैसे दे देगा कि भाई हम बराबर कैसे बांटेंगे? हम ज्यादा लगाए हैं या वो कम लगाया है, उसको बराबर कैसे दे देंगे हम? बोला कि नुकसान जो होगा वो हम भरपाई हम करेंगे, तो टेंशन क्यों लेता है? बोलो, अपना शेयर जो है बराबर बराबर करना है, इसके लिए जो तुमको नुकसान होता है, मांगो शेयर, कितना कितना पैसा दे कि हम लोग बराबर बराबर बांटे। बोला कि 1,20,000 दो तो हम बराबर बराबर रखेंगे। तो ठीक है, कहा कि लो 1,20,000, अब सब बराबर बांटो, तो हो गया बराबर बांट दो, 1:1:1। लेकिन अब यह है कि बराबर बांटेगा तो ए को उसमें से कितना मिलेगा और बी कितना मिलेगा, क्योंकि बराबर बराबर तो लाभ बांटेगा ना। लेकिन जो कंपनसेशन अमाउंट मिला है, जो शेयर के लिए मिला है, उसका हिस्सेदारी अपना बेचने के लिए जो मिला है उसको, तो उसके बदले में ए कैसे बांट लेगा और बी कितना लेगा, क्योंकि इसका पैसा अलग था, इसका पैसा अलग था, तो ये लोग आपस में कैसे बांटेंगे? सी के आने से सब लोग बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है, मानते हैं, लेकिन बराबर आने के बाद ना बांटेंगे। लेकिन इस पैसे में जो कंपनसेशन दिया है, इसमें कैसे कैसे बांटेंगे? ठीक है, क्या लिखे शिवम सर? अब इसमें सी का प्रॉफिट कैसे पता चलेगा जब कभी से देने के बाद? अब इसमें शिवम, इसमें प्रॉफिट जो होगा वो तो बाद की बात है, इसमें हमको बाद की बात नहीं जानना है कि जो भी प्रॉफिट होगा माई भाई मेरे,
वो आपस में लोग 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। यहाँ पर लाभ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ कंपनसेशन अमाउंट पूछा है, किस किस रेशियो में बांटेगा। ये जो मुआवजा दिया ना, मुआवजा उसको किस रेशियो में बांटेगा, बस आगे जो लाभ होगा वो सब लोग बराबर बराबर, ए भी बराबर, बी बराबर, सी, सब तीनों बराबर बराबर बांटेगा। वो बात की बात है, और लाभ हमको न दिया रहेगा न पूछेगा। ठीक, हमसे सिर्फ क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि ए और बी कंपनसेशन अमाउंट किस रेशियो में बांटेंगे, या ए को कंपनसेशन कितना मिलेगा मुआवजा, और बी को मुआवजा कितना मिलेगा। ठीक, तो आइए मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो ए और बी 70-80 हजार रुपये लगाया, तो रेशियो 7 और 5 का 8 का है, 7 और 8 का है। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7-8 है, तो वही प्रॉफिट का रेशियो 7 और 8, मेरे ध्यान सुना, 7 और 8 का हो जाएगा। तो यदि 15 रुपया का लाभ होता है, 7 रुपया और 8 रुपया, 15 रुपया का लाभ होता है, तो 15 में से इसको 7 मिलता है और इसको 8 मिलता है, मिलता था ना जी, 15 में से इसको 7 और इसको 8 मिलता था। ठीक है, 7 और 8 मिलता था, वेरी गुड। लेकिन अब वही 15 रुपया जो लाभ होता था पहले, क्योंकि बिजनेस में पैसे नहीं लगे हैं, बिजनेस तो उतना ही कहा जो इतना बिजनेस पहले का था, बिजनेस में कोई पैसे नहीं लगे हैं, ये तो उसको कंपनसेशन मिला, वो घर ले जाएगा पैसा। ठीक है ना, तो बिजनेस तो उतना ही रुपये का है, 7 और 8 15 रुपया का ही है, तो लाभ भी 15 ही का होता है। तो 15 को ये आपस में 3 भाग में बांटेंगे, तो 5-5, तो 5-5-5, तो रेशियो 1:1 का रेशियो बांटेंगे ना। ठीक है, तो 5-5 रेशियो में बांटेंगे। तो सुनो, पहले ए को 7 मिलता था, अब 5 मिल रहा है, पहले बी को 8 मिलता था, अब 5 मिल रहा है, तो भैया इसको कितने का नुकसान, 2 का नुकसान, इसे कितने का नुकसान, 3 का नुकसान। तो ये आपस में जो बांटेंगे तो जो नुकसान हुआ वही ना भरपाई करेंगे, तो इसको 2 का नुकसान, इसको 3 का नुकसान, तो नुकसान का रेशियो क्या है, 2 और 3, तो यही तो है नुकसान मतलब कंपनसेशन, मुआवजा, मुआवजा भी इसी रेशियो में मिलेगा, इसको 2 रुपये मिलेगा तो इसको 3 रुपया। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि ए और बी मुआवजा किस रेशियो में बांटेंगे। ठीक है ना, ओके, तो मुआवजा 2 और 3 के रेशियो में बांटेंगे। और ए का मुआवजा कितना मिलेगा, 2/5 ऑफ 1,20,000, 24 दूनी 48,000 ए को मिलेगा, 72,000 बी को मिलेगा। थोड़ी बहुत समझ आ रहा सबको ना, नहीं बांट सकते हैं। 1,20,000 को 7 और 8 के रेशियो में कैसे बांट सकते हैं, तो लाभ का रेशियो है, हमें कंपनसेशन का रेशियो निकालना होगा ना, ये तो कंपनसेशन अमाउंट है, ये मुआवजा है, इसको ये तो लाभ का रेशियो है, ये कंपनसेशन है। तो कंपनसेशन क्या होता है, मुआवजा क्या होता है, जो नुकसान आपका हुआ, तो नुकसान कितने का हुआ, अब आपको 5-5 रुपया मिल रहा है, पहले 7 और 8 मिलता था, तो इसका नुकसान कितने का हुआ, इसका हुआ 2 का नुकसान, और इसे कितना का, 3 का, जो नुकसान होगा वही ना कंपनसेशन हुआ। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ, बीसीए का मैथ का ट्यूशन भी पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि सर मेरे कौन सी थी 12वीं में। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, और तुमको हम यहाँ अकाउंट पढ़ा भी रहे हैं पार्टनरशिप में। ये सबको समझ में आया। अब आशा करते हैं कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ, समझ में आया, जो बच्चे नो लिखे थे पहले, वो पहले लिखें यस और नो, प्लीज, फिर से दोबारा, प्लीज 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 बताइए ना, प्लीज शर्माइए मत। सागर ने कहा यस आ गया है, शिवम ने कहा यस आ गया है, वीर मुखर्जी भी ने कह दिया वीर मुखर्जी बॉय है ना कह दिए कि आ गया है। ठीक है ना, कोमल ने भी कह दिया आ गया, रोशन ने कह दिया आ गया। बहुत अच्छा, अब आप मुझे बना के दिखाएं। सबको समझ में आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। धर्मेंद्र को भी आ गया, प्रशांत चौधरी का भी आ गया, काजल वर्मा का भी आ गया, बहुत अच्छा। ए भाई, जब सबको आ ही गया है तो फिर हम सोच क्या रहे हैं, बनाइए ना। देखो, इसमें लिख दिया बराबर, इसमें लिख दिया 1:1, तो घड़ाइएगा मत, इसमें भी चाहे तो आप इक्वल लिख दीजिए, और ये कंपनसेशन का स्पेलिंग यहाँ पर था सही कर लीजिएगा। ठीक है ना, और सब मिला जुला कर सही है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर नहीं। ठीक है ना, चलो उड़ाओ फटाफट, तेजी फटाफट। सर 3 क्लास मैथ की और 1 मैथ का ट्यूशन। अच्छा, एक ट्यूशन, अच्छा 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 अच्छा, बहुत पढ़ रहे हैं भाई, बहुत मेहनत करते हैं। चलो इसको बनाओ, बनाओ 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 बनाओ, फटाफट फटाफट फटाफट, फास्ट।
ओके, मैट्रिक्स भी है तो ठीक है। वेरी गुड दीपू जी, वेरी गुड। सब लोग ला रहे हैं, बहुत अच्छा। पंकज गिरी, कोमल, काजल वर्मा, बहुत अच्छा। वीर मुखर्जी लाए हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, देखो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 50,000 और 20,000, तो रेशियो हो गया 5:7। तो 12 रुपया का लाभ होगा, तो ये आपस में इसको 5 मिलेगा, इसको 7 मिलेगा। लेकिन सी शामिल हो गया तो बोला कि हम बराबर बराबर बांटेंगे। इसका मतलब सबको 4-4-4-4, सबको 4-4-4-4 मिलेगा, यही ना मतलब 1:1:1 के रेशियो में बटेगा पैसा, है ना। तो 4-4-4 मिलेगा, ठीक है, मान लिया 4-4 मिलेगा सबको, वेरी गुड। लेकिन 4 इसको तो नुकसान हो गया ना भाई, क्यों नुकसान क्यों हो गया? अरे पहले इसको 5 मिलता था, अब 4 मिल रहा था, 1 का नुकसान। इसको पहले 7 था, अब 4 मिल रहा, 3 का नुकसान। तो जो कंपनसेशन का रेशियो जो होगा, कंपनसेशन ए और बी को जो मिलेगा वो किस रेशियो मिलेगा? 1:3 के रेशियो मिलेगा। समझ में आया? और ए का कंपनसेशन निकालना 1/4 ऑफ कितना दिया? 1,20,000 है ना। देख लेना भाई स्पेलिंग में, 4×3=12, 30,000। ये मिलेगा ए को कंपनसेशन अमाउंट 30,000। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाओ तेजी में, फटाफट लिखो यस, और नहीं आया तो नो लिखो, जबरदस्ती यस नहीं लिखो। आए तो यस और नहीं आया तो नो। आज इसका अंतिम दिन है, विदाई करेंगे इसको। फटाफट करो तो ना विदाई होगा, नहीं तो मालूम चलेगा कल फिर से हो जाएगा। सबका यस है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक है मेरे भाई, इसको जो है ना ये हिंदी में ही लिखा हुआ, इंग्लिश में नहीं लिखा है, ठीक है ना। और ये सीजीएल में पूछा क्वेश्चन है, तो इसको तुम इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में लिख लेना अपने से। एंड वी इन्वेस्ट respectively 50 and 60,000, start a business in a partnership. After some months, she joined the business and gave rupees 1,10,000 to A and B as a compensation amount. सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल जाता है कि वे लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटेंगे। तो मुआवजा का अनुपात बताइए और ए का मुआवजा बताइए। चलिए यहाँ सी लिख लेना, ठीक है ना, सी। तो समझ में आया सबको ना? वही सेम क्वेश्चन है, बस एक ही भाषा में रख देता हूँ, ठीक है ना। वो आप खुद लिख लेना, आप इतना समझदार हो, पिछला क्वेश्चन से मिला के लिख लेना, ठीक है। और ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। हाँ एचसीएफ एलसीएम ही होगा बच्चों। ये सबको समझ में आया? बनाओ फटाफट से जी में, हिंदी में समझ हो गया ना। ए एंड बी इन्वेस्ट respectively 50 and 60,000 and start a business in a partnership. After some months, she joined the business and give rupees 1,10,000 to A and B as a compensation amount.
she joined the business as a condition that they distribute the profit in the ratio 1:1:1. In what ratio A and B distribute the compulsion amount and find the compulsion amount of A. प्लीज डिसमल में नहीं आएगा, रेशियो निकालना है। डिसमल में कैसे आ जाएगा? यही तो इसकी खासियत था। सीजीएल ने पूछा है, नहीं कटने वाला क्वेश्चन। देखो रेशियो है ना, वो फ्रैक्शन कट जाता है ना, डिसमल में कैसे आ जाएगा? आप एलसीएम लो। देखो हिंदी इंग्लिश को लैंग्वेज को दिक्कत नहीं ना, चले आगे। लैंग्वेज सबको समझ में आ गया ना? 50,000 and 60,000 रेशियो 5:6। अरे यही तो दिक्कत है यार। देखो ए और बी का 11 रुपये इन्वेस्टमेंट है, 5 और 6 जोड़ दीजिए 11 आ जाएगा। तो 11 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तो उसको ए और बी को, ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 6। लेकिन सी व्यापार में आ गया। देखकर सी व्यापार में इस शर्त पर शामिल होता है कि वो बराबर बांटेंगे, 1:1:1 के अनुपात। तो 3 भाग में बांट दो, इसको ही मिलेगा 11/3, इसको ही मिलेगा 11/3। नहीं कट रहा, छोड़ दो, हो गया। रेशियो तो वही ना आएगा, 1:1:1 आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना, कंपनसेशन निकालेंगे, ठीक है ना। कंपनसेशन ए एंड बी। कंपनसेशन क्या होता है? डिफरेंस। मुआवजा क्या होता है? डिफरेंस, है ना। डिफरेंस से तो मुआवजा है। तो इसको पहले कितना मिलता था? 5 रुपया, और इसको 6 रुपया। तो इसको अब कितना मिल रहा है? 11/3 रुपया। और इसको कितना मिल रहा है? 11/3। तो जो नुकसान है, जो डिफरेंस है, वही तो कंपनसेशन है। जो डिफरेंस है, जो समझ रहे हैं ना, जो डिफरेंस है वही तो कंपनसेशन है, ठीक है ना। तो हमको जैसे मिला था 10 रुपया और मिला है 4 रुपया, 10 में से 4 माइनस करेंगे, 6 रुपये का मुआवजा मिलेगा, है ना। वैसे माइनस करके नहीं लिखते थे ना, देखो पीछे भी माइनस ही किए थे, देखो, है ना। यहाँ से माइनस किए थे ना, 7 में से 5, यहाँ डायरेक्ट माइनस हो रहा था। और वहाँ फ्रैक्शन में माइनस करेंगे, क्या दिक्कत है? डरना थोड़ी है ना। तो करेंगे माइनस, क्या दिक्कत है? एलसीएम 3 लेंगे, 5 × 15 -11। एलसीएम 3 लेंगे, 6 × 18 -11। 3 से 3 कट गया, 11 × 4 15 और 11 × 7 18, 4:7। तो ए और बी का जो मुआवजा का जो रेशियो है वो क्या है? 4:7 है। बहुत अच्छा। अब हमसे पूछा ए का मुआवजा बताइए, तो ऊपर 4 नीचे 11 इंटू 1,10,000। कितना हो गया ए का मुआवजा? 40,000, ठीक है। ए का कंपनसेशन 40,000। अरे वाह वीर मुखर्जी, पहले ऐसा क्वेश्चन देखकर मैं डर जाता था, पर अब 15 सेकंड में ही निपटा था। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ना, ठीक है। बढ़ चुका है अब। चलिए बहुत अच्छा। ये सभी मेरे भाई बंधु को ये बातें समझ में आ चुका है, तो प्लीज मेरे भाई एक बार यस लिख के दिखाओ, और नहीं आया है तो नो लिख के दिखाओ। जल्दी दिखाओ भाई, फास्ट। सभी भाई को समझ में आया? भाई बोलते क्यों नहीं हो? लवकेश का भी आ गया सही उत्तर, प्रशांत का भी आ गया, वेरी गुड। सबने यस लिखा, कोई नो पार्टी कोई नहीं है। आ गया, ठीक है।
अब यहां पर कुछ अलग क्वेश्चन, कितना एग्जाम्पल, एक ही है। इसको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, पहले एक समझाता हूं फिर बनाना, ठीक है। इसमें यह है कि ए और बी इतना इतना पैसा लगाया, व्यापार शुरू करता है साझेदारी के रूप में। कुछ महीने बाद सी व्यापार में इस शर्त पे शामिल होता है, कंडीशन रखा कि वे लाभ को 1:2:3 के अनुपात में बांटेंगे। वे लाभ कैसे बांटेंगे? इन द रेशियो 1:2:3। मतलब पहले तो 1:1:1 था, इक्वली था, लेकिन अब यहाँ पर अलग कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन है। दे डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन रेशियो 1:2:3, इस रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो और इसके बदले में सी, ए और बी को 1,80,000 रुपये देता है मुआवजे के रूप में। तो मुआवजा का अनुपात क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है कि ए का मुआवजा क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा समझिएगा प्लीज 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 प्लीज। अरे भैया 23 की बात करता है अविरल, छोटी छोटी बातें करता है। 25 में से 23 थोड़ी बनाना है, 25 में से 25 बनाना है अविरल। कैसा बात करता है तुम भी, 23 कहता है। अरे 25 से 25 बना के लोग आ रहे हैं, 50-50 नंबर वाले। एक बच्चा थोड़ी है कि बताऊं तुमको, एक बच्चा नहीं, बहुत ऐसा बच्चे होते हैं जो मैथ में 50 में 50 बना के आते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, एक दो थोड़ी है। और तुम 23 की बात करता है, छोटा मोटा बात। देखो ध्यान से इधर, यहां देखिए भाई साहब, ए और बी और सीजीएल मेंस में 23 की बात करता है। कैसा कैसा बात करता है लड़का, ये 100 क्वेश्चन होते हैं मेंस में। यहां देखिए, सब तैयार हैं? इंटीग्रेशन चैप्टर भी होगा विशाल, इसमें जो है तुम्हारा नहीं, वो अलग से जो जो आते हैं ऐसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है ना, वो हरियाणा एसएससी में है, लेकिन थोड़ा बहुत ही, मतलब उसका कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन जो आता है हरियाणा एसएससी में, वो सारा मैं करवा दूंगा, जितने भी सेट थ्योरी है या जो डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी हैं, वो सारे के सारे, ठीक है। एकदम एकदम सही वाला। सीजीएल मेंस में 200 के 200 में सोचो, कम के बारे में सोचोगे तो फिर बात मत करना। देखो प्री मेंस सबके लिए कॉपी बहुत है, तुम यार अभी नए बच्चे हो, ठीक है ना। बस इसी को बस सही से करना है, और जो बुक में है वो प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ नया प्रीवियस क्वेश्चन होगा तो देख लेना खाली उसको बस, और इसका तो मिक्स क्वेश्चन खाली बनाना है बस, उसके बाद सोचना नहीं है कभी, प्लीज ध्यान रखिए। प्लीज देखिए ध्यान से, कॉपी में इतने क्वेश्चन पड़े होते हैं कि बुक्स में जो है उतने क्वेश्चन नहीं जितने कि कॉपी में को पड़ा होगा तुम्हारा। जितने टाइप ऑफ द क्वेश्चन होंगे, छोटा मोटा छोड़ दो, छोटा मोटा क्वेश्चन तो है ना, बकवास वाला छोड़ दो, अदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन जितना कॉपी में है उतना बुक्स में नहीं होते हैं। चलो पहले पढ़ते हैं, देखो बात नहीं करते हैं प्लीज। यहां देखिए, ए और बी, अभी लिखना मत, अपने मन से लिखना है, अभी गलत है, लिखना मत। 50,000 और 70,000 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं तो ठीक है। कहा तो 5 और 7 का रेशियो हो गया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। का कुछ महीने बाद, आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीने बाद क्या होता है, सी व्यापार में आ जाता है। सी जो है ज्वाइन करता है बिजनेस, सी टेक ओवर करता है बिजनेस को, ठीक है ना। हा प्रिंस बिल्कुल सही बोला।
सी व्यापार में शामिल हो जाता, ठीक है ना। और इसके बदले में ठीक है भाई, देखो सी जो है एक शर्त रखा कि भाई देखो पैसा जो हम बांटेंगे, हम तीनों जो बांटेंगे पैसा, जो लाभ होगा आगे चल के, जो भी लाभ होगा, ठीक है, मान लो यही लिख देता हूं 1:2:3, 3 2 5 1 6, इसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इन द रेशियो 1:2:3 के रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। इसके बदले जो है पैसा दिया, खूब सारे बहुत सारे पैसे दिया, ठीक है ना। इसके बदले में जो है सी ने ए और बी को पैसा दिया, यही मान लो 1,20,000 ही मान लेता हूं, ठीक है। 1,20,000 रुपया दिया सी ने ए और बी को मुआवजा, कंपनसेशन अमाउंट। यस यस यस, तो 1,20,000 रुपया सी देता है ए और बी को मुआवजा। तो हमसे पूछा कि मुआवजा की राशि क्या, रेशियो क्या होगा और ए का मुआवजा कितना आएगा, ठीक है। तो आइए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं, शायद समझा दूं प्लीज। यहां पर ये जो पैसा मिला है, कंपनसेशन मिला है, ये मुआवजा मिला है, ये किसी के पैकेट में नहीं, मतलब बिजनेस में नहीं जा रहा, ए और बी के पैकेट में जाएगा, ठीक। तो रेशियो है ए और बी का 5:7, 5:7 है, 5:7 है इसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, ठीक है। समझ में आ रहा ना? 5:7, 5:7, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:7, 5:7। प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा 5:7, लेकिन यहां से 5 और 7 को मिलाएंगे तो लाभ कितना है? 12। यही लाभ ये लोग आपस में बांटेगा ना, तो यहां तो 3 2 5 1 6, 1 + 2 + 3 जोड़ेंगे तो 6 ही आया ना। ओ माय गॉड, लाभ तो उससे माना, जितना लाभ यहां से हुआ वही लाभ यहां बांटेगा ना। जो रेशियो यहां था सम उसका, वही सम यहां भी आना चाहिए। जो लाभ यहां से कमाया वही लाभ यहां बांटेगा, बिल्कुल बांटेगा। तो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, सेम है नहीं। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो 12 कैसे बनाएंगे 6 को? तो इसे 2 से गुना करके, 2 से इसमें गुना कर दो, 2 4 6। ऐसा क्यों किया मैंने? इसीलिए किया क्योंकि जो लाभ यहां से आया था वही लाभ यहां पर बांटेंगे ना। तो वहां से 5 और 7 12 रुपये का लाभ हुआ है। 5 और 7 कितने का लाभ हुआ? 12 का लाभ हुआ है। यदि वहां से 12 का लाभ हुआ है तो भैया यहाँ भी तो बांटेगा तो 12 ही आना चाहिए। तो 1 2 3 6 कैसे आ रहा है? तो 12 आना चाहिए, तो 12 आया नहीं, तो इसका मतलब 12 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? तो 12 लाने के लिए 6 में 2 से गुना करेंगे। बराबर होना जरूरी है क्योंकि उसी लाभ को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो भैया इसको पहले 5, अब इसको 2 मिलने लगा, पहले 4, पहले 7 और अब 4 मिलने लगा। नुकसान इसको 3 का और इसका भी, ओ माय गॉड, इसको 3 ही का हुआ। तो ये मुआवजा किस रेशियो में बांटेगा? 1:1 के रेशियो में बांटेगा। सॉरी, मुआवजा 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में बांटेगा। 1:1 के रेशियो में मुआवजा बांटेगा, ठीक है। मुआवजा किस रेशियो में बांटेगा? 1:1 के रेशियो में मुआवजा बांटेगा, ठीक। तो हो गया, ए का मुआवजा कितना होगा भैया? तो ए का मुआवजा जो है 60,000 और बी का मुआवजा भी 60,000 होगा, ठीक है ना। ए का मुआवजा कितना होगा? 1/2 ऑफ 1,20,000, 60,000 अमाउंट ऑफ ए एंड 6,000 ऑफ बी। मेरे भाई मेरे बंधु, यदि रेशियो अलग अलग कर दिया तो क्या आपको तकलीफ हुआ? समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया समझ में तो चुपके से बड़का सा नो लिखिए। फास्ट, डरिएगा नहीं, नहीं आएगा तो हम बताने के लिए बैठे हैं मेरे भाई बंधु, ठीक है। हम बताने से कहीं पीछे नहीं भागेंगे।
पूछिए, आप साथ साथ पूछिए, ये नहीं कि सब खत्म कर दिए अगला क्वेश्चन समझाने लगे तो बोलेंगे न नहीं आया, तो मजा नहीं आएगा उससे। अभी साथ साथ बोलो, समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखो। धर्मेंद्र लिखा यस, प्रशांत चौधरी भी यस। अरे बोलते क्यों नहीं हो? वीर मुखर्जी यस, पंकज गिरी यस, कोमल यस, रघु नो लिख दिया, रोशन यस, ईसा लेट आई है इसलिए नो सुशील मान यस, दीपक यस, लेट आने वाले लोग ही नो लिखे, मुझे मालूम चल गया। इसके पहले मैं दो क्वेश्चन करवा दिया हूं बच्चों, इसलिए मैं कैसे बताऊं कि कैसे बताऊं, चलो बता देता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं शायद आप समझ जाएं। देखो यहाँ रेशियो है इसका इन्वेस्टमेंट का 5:7, तो लाभ का रेशियो 5:7 होगा। तो यहां से लाभ है 12 रुपया, और यहां से लाभ, इसी लाभ को ऐसे बांटेगा, इसी लाभ को ये बांटेगा, लेकिन यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 को 12 कैसे बनाइएगा? 2 से गुना, तो 2 से गुना कर दिया, 2 4 6 आ गया। तो इस रेशियो में बांटेंगे लोग, है ना। तो यहाँ पर इसको एक को, अब देखो यहाँ भी 12 आ रहा है जोड़ने पर, और वहां भी जोड़ने पर 12 आ रहा है, तो अब सही है ना। तो ए को यहाँ 2 रुपया मिलता है, और यहाँ पर बी को 4 रुपया मिलता है, तो इसको नुकसान कितने का? 3 रुपये का, इसको भी 3 रुपये का नुकसान हो गया। नुकसान का रेशियो, नुकसान ही तो निकालना है, कंपनसेशन क्या निकालना है? कंपनसेशन, मुआवजा, ठीक है ना। तो ए और बी का मुआवजा का रेशियो 1:1 है, ठीक है, ओके। हाँ, ये इक्वल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसी लाभ को ना बांटेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो होना जरूरी है इक्वल, ठीक है ना मेरे भाई लोग, बंधु लोग। चलिए ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बना ही दीजिए, आप समझ गए तो जल्दी। इक्वल नहीं हो पा रहा है, कैसे कैसे बात करता है यार, इक्वल कैसे नहीं हो पाएगा? जब इक्वल ना हो तो क्या करो तुम, देखो ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:8 है, नो प्रॉब्लम, और लाभ जो बांटने का बात है 1:2:3 का रेशियो है। देखो इसका सम है 7 8 15,
और इसका सम है 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 आ गया। तो कैसे, इन दोनों का एलसीएम ले लो यदि तुमको दिक्कत हो तो। कितना एलसीएम है 30, मतलब इसमें कितना से गुना करोगे 30 हो जाएगा, तो 2 से गुना और इसमें 5 से गुना कर दो 30 आ जाएगा ना। अरे दोनों का एलसीएम ले लो यार, सबसे आसान ये होता है, ठीक है। नहीं तो फिर तुम इसमें 6 से उसमें कर सकते हो गुना, 15 से वैसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि 15 और 6 का एलसीएम 30 आ गया। तो 30 लाने के लिए इसमें कितना से 2 से गुना करेंगे, 30 लाने के लिए इसमें कितना 5 से गुना करेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो कर दो। इस 15 वाला में 2 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, और इसमें जो है 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 5 10 15 और 7 दूनी 8 दूनी 7 दूनी 14 8 दूनी 16 7 दूनी 14 8 दूनी 16 14 और 16, ठीक। ओके, देखो पहले ए को कितना मिलता था 14 रुपया, अब 5 मिल रहा है। पहले बी को 16 और अब कितना मिल रहा है 10। नुकसान हुआ कि नहीं बताओ। पहले इसको 14 मिलता था, अब 5 मिल रहा है। पहले इसको 16, अब इसको 10 मिल रहा है। तो कितने का नुकसान हो गया 9 5 14 10 6 16। मेरी बात समझ में आ रहा है सबको। तो रेशियो 3 और 2 का रेशियो, नुकसान का जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन ए और बी का रेशियो 3:2 होगा, ठीक है। ए और बी का जो कंपनसेशन अमाउंट है उसका रेशियो 3:2 होगा। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, कैसे भी करो इसमें गुना करके, कैसे आंसर यही आएगा 3 और 2 का। 27 18 को काट दो ना, 9 3 27 9 दूनी 18 सागर, वही आंसर आएगा, ठीक है ना। 27 को काटो 9 3 9 दूनी, ठीक है। अब अमाउंट पूछा, ए का मुआवजा बताइए। तो ए का मुआवजा कितना मिलेगा भैया, ऊपर 3 नीचे 5, 1,80,000, ठीक है ना। काटिए इसको, कितना बार में 36 बचे 180, 36 बचे 180, 3 0 और 36 दिए 108, 108 3 0, 1,08,000। यही आ रहा था ना, सबको यही आ रहा है, सबको समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप उड़ा दिए, हमें अच्छा लगा। समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आए तो नो लिखिए, प्लीज फास्ट। और जी जल्दी जल्दी लिखो जी, ऐसे काहे करते हो, फास्ट फास्ट। जल्दी जल्दी। सबका यस है, सबका यस है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट टाइप, यहाँ से नया टाइप है ये, बस 2 टाइप बचा है, एक ये एक आगे, बस खत्म होने वाला है। सब तैयार हैं? चले, हाँ देखिए, बात ऐसा है मेरे भाई बंधु, आप सुनिएगा ध्यान से प्लीज। चलिए इसको पहले पढ़िए आप। ए बी सी तीनों मिलकर व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं।
बी को कुल लाभ का 3/5 भाग दिया जाता है। शेष लाभ क्या करते हैं ये लोग, ए और सी आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। शेष लाभ को ए और सी आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं, ठीक है ना। यदि कुल लाभ 20% बढ़ जाता है तो बी का लाभ 3000 रुपया बढ़ता है, तो ए का नया और पुराना लाभ, नया और पुराना लाभ क्या होगा। तो ए का नया और पुराना लाभ बताइए, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। यहां देखो मेरे भाई, इसको पहले की एग्जांपल देता हूं तो आप बनाना, ठीक है। चले आइए देखते हैं। सब तैयार हैं? आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक एग्जांपल समझो पहले, ठीक है। ए, बी और सी बिजनेस शुरू किया, व्यापार शुरू किया, ठीक है ना। जो लगाना था पैसा लगाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, कहा कि जो भी लाभ हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ, उसका इसमें लिखा है 3/5, थोड़ा अलग लिख देते हैं, 5/8 चलेगा, या 5/7, रुक जाना प्लीज। इसमें था 3/5, इसमें चलेगा, और उसका अगला वाला में क्या है 3/10 चलेगा, दोनों जगह चलेगा, ठीक है। ध्यान सुनना प्लीज। ए बी सी तीनों मिलकर, मतलब समझना प्रश्नों को, देखो जितना टाइम लगे मेरे भाई आप समझिएगा, ठीक है ना, एकदम समझिएगा। हमेशा कहते हैं कि जल्दी के चक्कर में मत रहिएगा, जल्दी चक्कर में कुछ नहीं मिलता मेरे भाई। कल बच्चा कुछ आया हुआ था जिसका भी हाल में जो है सिलेक्शन हुआ था, वो क्या है एसएससी में कांस्टेबल हुआ था, उसमें कुछ लोग हो रखा था, है ना, कुछ लोग जो है और कुछ पोस्ट में था बैंक में, तो सब दोस्त था, सब ग्रुप में ही आया हुआ था मिलने के लिए। तो बता रहा था सर देखिए जो आया था ना, जिसको सिलेक्शन हुआ था, वो बहुत ही कमज़ोर था मैथ में, बार बार आके पूछता था इतना इधर का प्लस कैसे हो गया, ये माइनस कैसे हो गया, बहुत कमज़ोर। मतलब विश्वास हमको नहीं होता था कि सिलेक्शन इसका होगा, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ मिल ही गया। अभी शुरुआत है, अभी इसको और भी कई जगह होने वाला है, क्योंकि शायद वो बता रहा था क्या कौन सा एग्ज़ाम दिया था, उसमें भी चांसेस हैं पूरा, चलो कुछ भी है। तो बच्चा बता रहा था, देखो उसको फीलिंग हुआ कि सर जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हम भी कहते थे कि जल्दी जल्दी करवा दो, जल्दी जल्दी करवा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। तो सर सिलेक्शन जो है खुद ही बोल रहा था जल्दी नहीं, जब तक पकेंगे नहीं, जब तक आप सीख नहीं पाएंगे सब कुछ अच्छे तरीके से, तब तक सिलेक्शन नहीं हो, चाहे कितना भी फॉर्म भर लीजिए, चाहे कितना भी एग्ज़ाम दे लीजिए। बच्चे जो है ना फॉर्म भर लेते हैं ना, उसी दिन से सपना देखना शुरू। यदि यूपीएससी का फॉर्म भर लिया तो अपने आप को आईएएस अधिकारी समझेंगे, है ना, एकदम कि भाई देखो मेरे जिला में जो डीएम का क्वार्टर था ना, वही हम सोए हैं खाट बिछा के, ठीक है। तो कहने वालों अपने आप को डीएम समझना शुरू कर दिया, है ना। और जो एसएससी का फॉर्म भर लिया तो समझाया कि हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब हो या ना हो, पहले ही सपना हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, और जो पड़ोसी जो हमको बहुत तंग करता था उसके घर में छापा मार दिए, है कि नहीं। तो सारा दुश्मनी और नींद में निकाल लेता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन कभी नहीं होता। आप सोचते हैं कि हम जल्दी कर लेंगे हो जाए, नहीं, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, होना ना होना वो तो बात की बात है। आपकी ईमानदारी हो, मेहनत हो, जब ज़बरदस्त तैयारी हो, बिल्कुल ज़बरदस्त तैयारी हो जाए, है ना, जिस दिन तैयारी पूरी हो जाएगी ना, किसी का मजाल नहीं। मैंने कहा ना एक ऐसा बच्चा उसमें था उस ग्रुप में जिसको एसएससी जीडी में हुआ है, तो ऐसा बच्चा था ना मेरे भाई, ऐसा बच्चा था कि हमको नहीं लगता था कि कोई मैथ सीखेगा ठीक है ना। तो उसका भी सिलेक्शन जो हो सकता है, तो सबका सिलेक्शन हो सकता है। कल बड़ा ही खुश था वो, बहुत ही खुश, उसको खुशी देकर हम अंदर अंदर हंस भी रहे थे, और खुशी बाहर से भी खुशी था, अंदर से खुशी था।
बाहर से कोशिश अलग था, अंदर से ये था कि देखो इसका भी सिलेक्शन हो गया, जो कि बहुत ही कम चांसेस था कि वो सीखता, लेकिन सीख गया। तो मेरा कहने का मतलब ये बनता है मेरे भाई बंधु, जम के लगिए, ठीक है ना, ईमानदारी से पढ़िए, कुछ जल्दी, जो बच्चे को सिलेक्शन होता है उससे पूछिए ना, उनसे मिलिए ना, और मिलने के बाद उनको थोड़ा अलग रवैया होता है, मतलब जानने वाला लोग हो उससे पूछिएगा। कोई बाहर को जानने सिलेक्टेड होता है ना, उससे पूछिएगा तो वो पता नहीं क्या क्या बोलेगा, मैं नहीं पढ़ा है कुछ, मैं ऐसे किया, मैं ऐसे किया, अरे गधा, वो दूसरे को होता है। लेकिन जब अपना को जानने वाला होता है ना तो सही से बताता है, ठीक है ना। ओके चलिए, नहीं यूट्यूब पर जो आया था ना वो अलग था, जिसको जीडी हुआ था उसका, यूट्यूब पे एक लड़का लिखा था कि सर मेरा जीडी में हुआ था, तो मैंने उससे पूछा भी कि यूट्यूब पर तुम था, तुम ही कमेंट किया था, बोला कि नहीं सर मैं नहीं था, वो कोई दूसरा था। टेंशन न ले, ठीक है ना। चलिए पंकज गिरी, देखिए पंकज गिरी 16 साल सर्विस कर चुके हैं, है ना, और करके जो है गवर्नमेंट जॉब करके फिर दोबारा जो है एक सर्विसमैन में, है ना, तैयारी दोबारा कर रहे हैं। और देखिए ये भी कहते हैं कि देर हो लेकिन दुरुस्त हो, है ना। ठीक है पंकज जी, आप आर्मी से हैं, आर्मी में क्लर्क थे। चलिए CL के वही ना क्लर्क लिखे ना, ठीक है, ओके टेंशन मत लीजिए। चलें शुरू करें। चलो वैसे ही जो जैसा उसमें था वैसे देता हूं कि बी को कुल लाभ का 5/7 मिलता है, बी को कुल लाभ का 5/7 पार्ट जो है बी को मिलता है। बी कितना मिला, कुल लाभ का 5/7, 5/7 भाग बी को मिला, ठीक है, अच्छी बात है, बी को मिला 5/7, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोला ये, रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम, बिटवीन ए एंड सी, रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड सी इक्वली, शेष लाभ को, है ना, ए और सी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर करते हैं, ठीक है ना। रोशन का नेट नहीं चल रहा है, यूपीएसआई का कब तक आ सकता है, शिवम अभी रुक जाओ, राम मंदिर बनने के बाद ही आएगा, यूपीएसआई का वैकेंसी आएगा, जल्दी आएगा, टेंशन मत लो। मैंने कहा था पहले ही ना, थोड़ा सा देर लगेगा उसमें, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन आएगा, जल्दी आ जाएगा, ये समझो कि मार्च तक तो आ ही जाएगा, वैकेंसी आ जाएगा मार्च तक, ठीक है ना। बच्चे सब पहले पगला रहे थे दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, दिसंबर में, मैंने कहा रुको यार ऐसे कैसे, देखो तो रेस्ट जो प्रॉफिट है ए और सी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल इक्वल बांटते हैं, ठीक है ना। ओके अब जो है टोटल जो लाभ है, कुल लाभ, वो 14% बढ़ जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 1 for 14%, कुल लाभ कितना बढ़ गया, 14% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं गोविंद, तुम्हारा भी सिलेक्शन होगा, तुम भी कमजोर हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं, बस ईमानदारी से पूछते रहना, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत हो तुरंत पूछना, शर्माना नहीं, शर्माओगे तो फिर सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। और ईमानदारी तुम्हें दिखाना पड़ेगा, हमें नहीं, हम तो ईमानदारी दिखाएंगे 100%, ठीक है ना, क्योंकि हमारा यही प्रोफेशन है, यही बिजनेस है, सिखाना ही लोगों का काम है। लेकिन आप जब ईमानदारी नहीं दिखाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप ईमानदारी दिखाइएगा, बनाइएगा, घर में बनाइएगा, द्वारा बनाइएगा, तिवारा बनाइएगा, ठीक है। ओके चलिए तैयार हैं सब लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। देखो प्रॉफिट इंक्रीज बाय 14%, लाभ जो है 14% बढ़ जाता है, तो लाभ 14% बढ़ जाता है, तो बी का प्रॉफिट, बी का लाभ 2000 रुपया बढ़ जाता है, प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी इंक्रीज बाय ₹2000, ठीक है ना।
तो प्रॉफिट जो है 2000 रुपया, प्रॉफिट अमाउंट इंक्रीज बाय ₹2000, लाभ जो है 2000 रुपया बढ़ जाता है। प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है? 2000 रुपया लाभ बढ़ जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज बाय ₹2000। एकदम होगा, सबका जो लगेगा ईमानदारी से होगा 100%। देखिए तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 2000 रुपया लाभ बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब से पूछेगा कि बताओ ए का पहले लाभ क्या था और अब का लाभ क्या था, है ना? ए का या बी का या सी का, किसी का पूछे, ठीक है ना? तो आइए समझते हैं पहले हम लोग प्रॉफिट का रेशियो ए बी सी का। देखो यदि हम मान लें कि 5/7, तो 7 रुपया टोटल प्रॉफिट है, उसमें बी को 5 मिल गया, बी को 5 मिल गया, तो 7 रुपया टोटल प्रॉफिट, तो बी को 5, तो कितना बच गया? 2 बच गया। और 2 को बराबर बराबर बांटिए, मतलब एक मिलेगा इसको और एक मिलेगा इसको, ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? मेरे बात ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल बातें ना करें, समझ नहीं आएगा, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ में नहीं आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए भाई, डरिए मत, डरना बिल्कुल मना है। तो हमने कहा कि 7 रुपया में से 5 रुपया मिला बी को, 7 में से कितना मिला? 5 रुपया। तो हमने कहा कि 5 रुपया बी को मिला, ठीक? 7 में से 5, तो कितना बचेगा? 2 बच गया। दोनों को बराबर आधा आधा कर दो, हाफ हाफ, तो एक इसको मिलेगा, ठीक है? ओके, सबको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। यदि पहले निकालता हूं टोटल प्रॉफिट, क्या निकालता हूं? टोटल प्रॉफिट निकालना सिखाता हूं पहले। टोटल प्रॉफिट बताइए, ओल्ड और न्यू, ठीक? सीखना ध्यान से प्लीज, आराम से सीखना। आज भी बैंड बजा देगा लगता है। 2 टाइप का, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनना। टोटल प्रॉफिट बताइए ओल्ड एंड न्यू, पुराना और नया टोटल प्रॉफिट क्या होगा? तो सुन लीजिए मेरे भाई। अच्छा, ये 14% लाभ बढ़ा है, 14% लाभ बढ़ गया, कहीं और से आ गया 14% प्रॉफिट, कहीं और से आ गया, तो कैसे बांटेगा आपस में? कैसे बांटेगा ये लोग आपस में? अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, या प्रॉफिट के रेशियो में, या जैसे पहले बांटा था वैसे ही बांटेगा, उसी रेशियो में? क्योंकि पहले भी जो बांटा होगा वो किस रेशियो में बांटा हुआ? पहले वही प्रॉफिट का रेशियो या इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो पहले जो बांटा था इस रेशियो में बांटा था, ये रेशियो है प्रॉफिट का, तो यही उसका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, है ना? तो पहले का रेशियो 1:1 है, तो यही उसका इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो, यही प्रॉफिट का रेशियो है। तो यदि मान लो, सपोज करो, मान लो कोई दुकानदार है, तो 2 पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहा था, दुकान में पैसा आया, हिसाब किताब किया, भाई तुम्हारा हिस्सा ये, मेरा हिस्सा ये, लो भाई हो गया। एक आदमी उधर से आया, बोला भाई साहब आपका बकाया था मेरे, हाँ ये लीजिए 10,000 रुपया और बकाया था, ले लीजिए 10,000 रुपया। अरे इसका तो लिखे नहीं था हिसाब में, 10,000 और आ गया यार, लाभ बढ़ गया 10,000 रुपया। तो 10,000 फिर कैसे बांटेगा ए और बी? अपने मन से जैसे मन कर बांट देगा? नहीं ना, वो जिस रेशियो में पहले बांट रहा था उसी रेशियो में अब और कहीं से लाभ आ गया 10,000 रुपया, किसी का बकाया था, गलती से याद नहीं था, वो आ गया, तो अब लाभ भी उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो पहले बांट रहा था। सबको समझ में आ रहा है ना? जिस रेशियो में प्रॉफिट पहले बांटने कोई सिस्टम तो होगा, कोई नियम से तो बांट रहा होगा, तो उसी रेशियो में बढ़ गया लाभ, तो उससे भी उसी रेशियो में बांटेंगे, ठीक? ओके, तो ये बताइए कि बी को कितना परसेंट बढ़ मिलेगा इसमें? 14% में बी को मिलेगा 5/7, मतलब बी का लाभ कितना बढ़ेगा? 10%। फिर से सुनना, लाभ बढ़ गया 14%, लाभ कितना बढ़ गया?
14% लाभ बढ़ गया, 14% प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो 14% लाभ बढ़ गया, तो उस 14% लाभ बढ़ेगा तो ए का भी हिस्सा बढ़ेगा, बी का भी बढ़ेगा, सी का भी बढ़ेगा, है ना, सबका बढ़ेगा। तो 14% जो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, उसमें ए का भी बढ़ेगा कितना, 2%, बी का भी बढ़ेगा 10% और सी का बढ़ेगा 2%। सबको 14% में बांटेंगे उसी रेशियो में। इसको ए का 2% मिल जाएगा, इसको 10% मिल जाएगा, इसको 2% और मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो बढ़ा है वो हम उसी रेशियो में बांटेंगे, तो बी का 10% और मिल जाएगा ना, क्योंकि 14% को बांटेंगे 1:1 के रेशियो में, तो 10% बी को और मिलेगा, तो बी का लाभ बढ़ जाएगा 10%। लेकिन यहां तो बोला है कि 2000 बढ़ा है, यहां इंक्रीज हुआ है 2000, और यहां प्रतिशत में कितना है, 10% ही मिला, उसमें बी को कितना मिला, 10% ही मिला। समझ रहे हैं सब लोग? तो 10% यहां पर है जो 2000 के बराबर है, ठीक। तो इनिशियल प्रॉफिट जो भी होता है 100% होता है, और नया जो प्रॉफिट हुआ तो अब नया प्रॉफिट कितना हो गया, 114%, 14% बढ़ गया ना। तो यदि हमें टोटल निकालना है पुराना वाला, तो क्या निकालेंगे, 100% कितना होगा। और यदि निकालना है, कोई एक ही पूछेगा ना, यदि हमें पुराना वाला, नया वाला पूछेगा तो 114% कितना होगा, 114% निकालेंगे। तो 2000 डिवाइड बाय 10 गुने में 100, तो कितना आ गया, 20,000। पहले कुल लाभ 20,000 रुपए का था, 2000, 10 और 114 कट गया, 14, हाँ काटिए इसको, 14 दूनी 28, 22,800, 22,800। समझ रहे हैं ना? ओके। तो यदि आपसे पूछेगा टोटल प्रॉफिट इनिशियली कितना था, बोलेंगे 20,000, और अब का बढ़ने के बाद अब टोटल प्रॉफिट कितना था, 114% बढ़ गया ना, तो 114% हो गया, तो 22,800 हो गया। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं, फिर बातें करेंगे आपसे, ठीक है ना। ये समझ में आया कि 14% लाभ बढ़ गया, तो 14% में ए को कितना बढ़ेगा, 14% में ए को बढ़ेगा कितना, 5, ए को बढ़ेगा 1/7, बी को बढ़ेगा 5/7, तो बी को 10% बढ़ जाएगा। लेकिन ये बोला कि बी का लाभ 2000 बढ़ा है, मतलब 10% किसके बराबर है, 2000 के बराबर है। तो पुराना निकालने का है तो 100%, नया ये हो गया ना, पुराना इनिशियल ओल्ड, और ये हो गया न्यू। तो पुराना ओल्ड इनकम क्या था, कुल इतना, और न्यू कहे कितना हो गया, तो बोलेंगे इतना। समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखिए, प्लीज फास्ट, हरी अप। सबका आया? बोलिए, सबको समझ में आया? फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन क्या था, ठीक है ना, सबको सब आ गया ना, 100%। ओके। तो मेरे बात ध्यान सुनिए, अब मुझे जो है ना थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ही है, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, लेकिन समझाने में टाइम लगा इसमें, तो ये 4 क्वेश्चन जो है अब मुझे कल ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि आज सिखाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, हड़बड़ी हो जाएगा, आप भी नहीं सीख पाओगे, हम भी नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से समझा के सिखा दूंगा और आ जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है, मुझे देख रहे कोई बच्चे को नहीं आया है, वो जानते हैं जल्दी में भी है, ठीक है ना, तो इसलिए नहीं आया होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कल ही करवा देंगे। 4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, एक टाइप तो यही है, दूसरा 3 टाइप का क्वेश्चन है, तो डरिएगा मत। इसको हम आशा करते हैं कल आपको हम समझा दें, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा इतने ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके। चलें, बोलो, आप लोग जो नहीं समझे आज वो रहने दीजिए, इसको मैं क्वेश्चन लिख लिया हूँ, फोटो खींच लिया हूँ, कल ये सेम क्वेश्चन फिर से दूंगा एग्जाम्पल, और फिर आपसे वो क्वेश्चन बनवाऊंगा, ठीक है ना, ओके। तो आज के इतने, ओके, बाय बाय, टेक